दोस्तों, आज पृथ्वी दिवस है। कल भी हमने पृथ्वी दिवस का एक वीडियो बनाया था। आज भी हम एक वीडियो बना रहे हैं। आज प्रकृति रिसर्च सोसाइटी ने एक बड़ा अच्छा सेमिनार किया था इसके ऊपर, पृथ्वी पृथ्वी दिवस के ऊपर। खैर, वो वहाँ जो बातें हुई वो बहुत तकनीकी बातें थी, और टेक्नोलॉजी को कैसे इसमें यूज किया जाए, मास्टर प्लान और कॉलोनीज कैसे डेवलप हो, ये सारी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग वगैरह वगैरह पे काफी बात हुई। उदयपुर के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें हुई। आयड़ नदी को लेकर के भी बात हुई। और आयड़ नदी पे तो मेरा ये कहना है कि आयड़ नदी अब चोरी हो गई है, और उसकी पुलिस में एफआईआर करनी चाहिए। इसकी पुलिस एफआईआर लिख नहीं रही है, और कोशिश करनी चाहिए कि ये नदी फिर से हमें मिल जाए। आज की डेट में चोरी हुई है, वो नदी है नहीं। नदी के स्थान पे जहाँ उसका स्थान था वहाँ एक छोटा सा नाला है, नदी नहीं है। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहता था कि अ, मैं ये अपील तो कर ही दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और दूसरे ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें बहुत बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि प्रकृति रिसर्च सोसाइटी का जो अभी गठन हुआ है थोड़े दिनों में ही, और आज उन्होंने जो पृथ्वी दिवस के ऊपर सेमिनार किया था उसकी अध्यक्षता आईवी त्रिवेदी कर रहे थे। और उसके चीफ गेस्ट जो है हमारे मित्र हैं एच ए दानिश, जो सुप्रिटेंडेंट जियोलॉजिस्ट थे माइंस एंड जियोलॉजी में, वो थे। और वहां पर एक बहुत बड़ी दो शख्सियतें थी बैठी हुई। एक तो RM लोढ़ा साहब, जो ज्योग्राफी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और उदयपुर को लेकर के उन्होंने बहुत रिसर्च किया। उन्होंने उदयपुर आयड़ नदी पे भी काफी उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया पूरा। और बीछड़ी वाले काम में, मतलब बीछड़ी में जो प्रदूषण हुआ उसका पूरा रिसर्च करके और उसके डेटा कलेक्ट किए और पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाई। और इस तरह से, और उन्होंने उनके काफी पर्यावरण पे तो काफी उनके लेक्चर्स भी हैं और प्रोजेक्ट्स भी हैं, और कई सेमिनार्स भी अटेंड कर चुके हैं वो। तो RM लोढ़ा साहब का तो खैर, LN शर्मा साहब भी वहाँ पे थे, जो पर्यावरण सोसाइटी के रूप में काम करते थे। और भी कई लोग थे वहाँ पे। सीमा जालान थी, जो ज्योग्राफी की हेड है अभी विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय में। मिस्टर अरुण मालू थे वहाँ पे, और शिमाली जी थे जो टाउन प्लानिंग में है। एक LN शर्मा, एक शर्मा साहब थे, RM शर्मा है क्या नाम था, वो भी उस प्लानिंग में है, मतलब टाउन प्लानिंग में काम करते हैं शायद। तो इस तरह से बहुत लोग थे वहां पर, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। लेकिन मेरा कहना यह है पृथ्वी के इस दिवस पे कि पृथ्वी को बचाना है दोस्तों। और पृथ्वी को किससे बचाना है ये समझना जरूरी है। पृथ्वी को पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, और साइंटिस्ट कहते हैं कि तापमान 1.5 डिग्री हो गया है। और अगर जब ये 2 डिग्री हो जाएगा तो बहुत ही हालत खराब हो जाएगी। मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाने का, वो जो पृथ्वी के टेम्परेचर को नापने के अलग थर्मामीटर हैं, लेकिन अगर वो 2 डिग्री बढ़ गया तो लगभग 60 डिग्री टेम्परेचर हमारे जो अभी 40, 42, 45 होता है, वो 55-60 डिग्री तक पहुंच सकता है। और उस हालत में क्या होगा कि ये जो इतने भी ग्लेशियर हैं बर्फ के, वो सब पिघल जाएंगे, और पानी उनका धड़ल्ले से समुद्र में आएगा। समुद्र में तो इतनी जगह नहीं है, तो समुद्र में जगह नहीं है तो वो तटीय इलाकों में
फैल जाएगा तो तटीय इलाके डूब जाएंगे। तटीय इलाके में डूब जाएंगे तो हमारी बम्बई डूब जाएगी, तमिलनाडु के कई हिस्से, मद्रास वगैरह डूब जाएंगे, केरल के कई हिस्से डूब जाएंगे, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में ये विशाखापट्टनम वगैरह जितने भी तटीय प्रदेश जितने हैं वो सब डूब जाएंगे। बंगाल में 24 परगना और ये जितने भी जो बिल्कुल डेल्टा, हुगली नदी के डेल्टा पर बने हुए हैं, वो सब उसके अंदर समा जाएंगे। तो ये सब हो जाएगा और खतरा बहुत बड़ा है दोस्तों। अगर पानी मतलब ग्लेशियर पिघल गए तो फिर बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ आएगी तो शहर और गांव के गांव उसमें बह जाएंगे और शहर के शहर उसमें लील हो जाएंगे। तो फिर ये तट तोड़कर चले जाएंगे, फैक्ट्रियों में घुस जाएंगे, घरों में घुस जाएंगे और भयंकर तबाही होगी। सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, सैकड़ों ही नहीं, लाखों लाखों लोग मारे जाएंगे। गर्मी पड़ने से जंगल नष्ट हो जाएंगे, जंगल जलने लगेंगे, तो जंगल नष्ट हो जाएंगे, और जंगल नष्ट हुए तो आप समझिए कि वहाँ का जो जीव जंतु है, जीव प्राणी है जंगल का, वो भूखे मरेगा, भागेगा वो इधर उधर, और शहर में आ जाएगा, गांव में आ जाएगा, और गांव में आएगा तो भूख मिटाने के लिए इंसानों को अपना शिकार बनाएगा। तो दोस्तों ये इस तरह से ही जिंदगी चलेगी। खेती तो वैसे ही पहले ही बर्बाद हो जाएगी, तो पेट भरने के साधन भी खत्म हो जाएंगे। पानी और हवा प्रदूषित हो जाएगी, पीने के पानी का संकट हो जाएगा, हवा भी सांस लेने की मुश्किलें होगी। तो इतना बड़ा संकट हम और जीव जगत का बचना इसमें मुश्किल हो जाएगा। क्या उपाय है? पृथ्वी दिवस के ऊपर हमको ये उपाय सोचना चाहिए। और लोग अभी जैसे पृथ्वी दिवस पे मैं जिस गोष्ठी की बात कर रहा हूँ, उसमें भी सब लोगों ने कहा पेड़ लगाने चाहिए, और एक एक पेड़, 5-5 पेड़ रोज सब लोग लगाएं उस रोज, और बड़ी हरियाली हो जाए। सब ठीक है। और फिर कुछ लोग कहते हैं जैविक खेती करो, केमिकल्स का उपयोग कम करो, पानी का उपयोग कम करो। ये सब बातें ठीक है, लेकिन इससे पृथ्वी की सांसें थोड़े दिन चल सकती है। मतलब आप वेंटिलेटर पे ले रहे हो पृथ्वी को, पृथ्वी का इलाज नहीं है ये। पृथ्वी का इलाज एक ही है दोस्तों। पृथ्वी का इलाज है इंसानों को प्रकृति के साथ चलना चाहिए। प्रकृति जैसे चाहे चलाना वैसे चलें, तभी आप इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। और वो क्या है तरीका? ये जो भोगवादी संस्कृति जिसमें हम जी रहे हैं अभी, पिछले पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, शहर उदयपुर शहर की नहीं, या पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं कि ये जो भोगवादी संस्कृति पिछले 250-300 साल से चल रही है, जो यूरोप के औद्योगिकरण से शुरू हुई, वो ये भोगवादी संस्कृति और व्यवस्था इस धरती को अब बचाने की स्थिति में नहीं है। महात्मा गांधी इस सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहते थे, और उनका मानना था कि पश्चिम का अनुकरण, अंधा अनुकरण हमको गर्त में ले जाएगा, विनाश की ओर ले जाएगा। और ये विकास नाम की जो चीज है ना, विकास हम सब विकास के बहुत बड़े वो हैं, माला जपने वाले। तो वो विकास जो है हमें भ्रमित कर रहा है, और वो वास्तव में विकास नहीं, विनाश है हमारा। ये बात समझने की है कि इस विनाश से बचने का उपाय क्या है।
मतलब ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब विकास, विकास का मतलब क्या है कि ज्यादा उत्पादन, ज्यादा खर्च, ज्यादा डिमांड और ज्यादा पैसा। अब आप ज्यादा अ, उत्पादन करेंगे, ज्यादा विकास करेंगे, तो ज्यादा संसाधन खर्च होंगे, ज्यादा खनिजों का उपयोग होगा, ज्यादा कोयले की जरूरत पड़ेगी, या और दूसरे मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि पृथ्वी को बचाओ। पृथ्वी तभी बच सकती है जब हम संसाधन का कम उपयोग करें। और एक तरफ कह रहे हैं कि हमें विकास चाहिए। विकास का मतलब है जीडीपी। जीडीपी बढ़ाओ, मतलब 10% जीडीपी है तो हम प्रगति कर रहे हैं, 12 है तो और ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं। लेकिन ये प्रगति छलावा है, क्योंकि उसमें 4 कॉरपोरेट्स का उत्पादन से आपकी जीडीपी 10% हो सकती है, लेकिन झोंपड़ी में रहने वाले आदमी को भोजन नहीं मिल सकता है उससे। तो ये बात समझने की है कि जो गैर बराबरी बढ़ रही है, जो विषमता बढ़ रही है, वो इस पृथ्वी के लिए नासूर बनती जा रही है। वो पृथ्वी के लिए बड़ा संकट है। और इसलिए हमें हमारी आवश्यकताओं को कम करने की जरूरत है। हमें उत्पादन बढ़ाने की या हमारी डिमांड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिस्ट तो ये चाहते हैं कि डिमांड बढ़े, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो पृथ्वी, मतलब ये जो है हमारा विकास रुक जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी डिमांड नहीं बढ़ी तो हम थोड़ी ठीक स्थिति में रहेंगे, और हमारे जो गरीब लोग हैं उनको भोजन मिले, इसकी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें अपरिग्रही बनना पड़ेगा। हम कम से कम, अभी वो वहाँ पर सुमति लाल जी जैन आए थे, कलेक्टर साहब, वो कह रहे थे कि हमने जब मकान बनाया तभी 4 अलग अलग पार्किंग बना दी। अब मुझे नहीं पता उनका मकान की साइज क्या है, मैं पूछने वाला था उनको कि आपके मकान की साइज क्या है, और क्या वो मकान हमारे हर आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है क्या। हमारे यहाँ तो पार्किंग की व्यवस्था छोड़ो, बाथरूम की व्यवस्था नहीं हो सकती इस मकानों में। जिन मकानों में हम रहते हैं, मतलब हमारे जो झोंपड़ी और झुग्गी झोंपड़ी बनाकर जो रहने वाले लोग हैं, और वो 80% लोग हैं, उनकी वो कैसे जो है पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, और कैसे वो। तो आप अपनी तरफ से मत सोचो, आप उनके लिए सोचो कि जो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है वो कैसे जीवन यापन करे। और उसके जीवन यापन करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी आवश्यकताएं कम करो। आप एक घर में एक गाड़ी रखो, 5 मत रखो। और जब तक ये नहीं करेंगे, आज तो ये है कि एक कमरा, एक एक 4-4 मकान एक एक आदमी के हैं। हमारे हम पूर्व एमएलए साहब, आजकल तो जो राज्यपाल हैं, उनका उदयपुर में तो मकान है ही है, जयपुर में भी है, और देलवाड़ा में भी है, और भी कहीं होंगे, पता नहीं उदयपुर में ही कितने मकान हैं उनके। तो ये जो संचय वाली जो प्रवृत्ति है उसको रोकना पड़ेगा। उसको नहीं रोकोगे तो पृथ्वी नहीं बच सकती है। मैं इस बात को फिर बहुत जोर से कहता हूँ कि हमें अगर विनाश से बचना है, पृथ्वी के विनाश से बचना है, तो हमें संयमित जीवन, अहिंसा और अपरिग्रही जीवन जीना पड़ेगा। हमें अपनी आवश्यकताएं कम करनी पड़ेगी। और आवश्यकता आदमी की क्या होती है? रोटी, कपड़े, 8-10 ड्रेसें, 20 ड्रेसें, 2-2 हजार साड़ियां अगर आप कपड़ में दबा के रखेंगे तो इस पृथ्वी को नहीं बचा सकते हैं। निश्चित रूप से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको पृथ्वी को बचाना है तो अपनी आवश्यकताएं कम करनी पड़ेगी।
और वो जयललिता 800 जोड़ी चप्पल, सैंडल, जूते, 800 जोड़ी, एक चप्पल का 3 साल में भी नंबर नहीं आता। उसको क्या करना है मेरे समझ में नहीं आता, इतना क्यों इकट्ठा करके रखे हैं। तो इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि अपरिग्रही बने बिना इस पृथ्वी के संकट को दूर नहीं किया जा सकता है। और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। आप अगर हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साह और बढ़ेगा और हम आपके सामने और बातें रखने का हौसला अफजाई कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी